हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लाए हैं जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो ये जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में हर बार आया हुआ क्वेश्चन है और जिन बच्चों का 90% टारगेट है हिंदी सब्जेक्ट में, तो वो इस जीवन पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न को जो है कि ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा। तो इनमें से जो साहित्य सहचर के लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है हमारा, पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। पिताजी जो संस्मरण है इसके लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, प्रोजी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनमें से जो पिताजी संस्मरण के लेखक हैं वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। उसके बाद, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? इन चारों लोगों में से ये किसका कहानी है? जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी इन चारों लोगों में से किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत, हरिशंकर परसाई। तो ये जो कहानी है जैसे उनके दिन फिरे ये हरिशंकर परसाई का है। ऑप्शन चौथा सही ऑप्शन होगा। अगला है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। इन चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो ये सारी रचनाएं जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, लेकिन इनमें निबंध पूछा है तो निबंध जो है वो आलोक पर्व है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा कौन लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत, राजेंद्र प्रसाद, हरिशंकर राय, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय की। ठीक है, तो इनमें से क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है वो है हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। ललित निबंध, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के या फिर भावात्मक निबंध के? तो विद्यानिवास मिश्र जो है ये ललित निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ललित निबंध के निबंधकार हैं। अगला है, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। प्रेमचंद्र की कहानी का क्या नाम है? कफन, गुंडा, यहाँ पे गुंडा होगा। ठीक है, यहाँ पे गुंडा होगा, गुंडा, चीफ की दावत। तो इनमें से जो प्रेमचंद्र की कहानी है वो है कफन। ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बिनी, दीनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजकल। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा जो रचित जो संपादित पत्रिका है वो है आनंद कादम्बिनी। ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है इनमें से? ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, कुटज, आत्मनेपद। ठीक है, तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद की कृति है वो है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा, ये तो सबको ही पता होगा। अगला है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है?
रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो इनमें से जो साहित्य सहचर के लेखक है वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा। ठीक, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई कि जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जैसे उनके दिन फिरे किसका जो है कि कहानी संग्रह है। ठीक है, क्या पढ़े थे, जैसे उनके दिन फिरे, ये किसका कहानी संग्रह है, तो हरिशंकर परसाई का। अब यहाँ क्या बोला है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो आपसे उल्टा पूछ सकता है, तो ये क्या है, कहानी। ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है कल्पलता के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर प्रेमचंद। तो कल्पलता के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर डॉक्टर रामविलास। तो निराला की साहित्य साधना, ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास। ऑप्शन चौथा। अगला है प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके लेखक हैं, सदाचार का ताबीज के, साहित्य का श्रेय और प्रेम के, मेरे विचार के या फिर मंथन के। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जो है इनमें से मेरे विचार के लेखक हैं। ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इनमें से किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, इंदुमती, नहुष, आलोक पर्व, अपनी खबर। तो किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है वो है इंदुमती। ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। उसके बाद है पागल पथिक किस विधा की रचना है, कहानी, नाटक, गद्य गीत, संस्मरण। तो पागल पथिक जो है वो संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन चौथा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला है प्रेमचंद्र का उपन्यास है। इनमें से प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है, कंकाल, तितली, गोदान या फिर चित्रलेखा। तो इनमें से जो प्रेमचंद्र का उपन्यास है वो है गोदान। ठीक है, देखिए अगला है प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। प्रताप पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर बद्री नारायण चौधरी। तो प्रताप पत्रिका के जो संपादक हैं वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला है विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो विचार प्रवाह के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन तीसरा हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो इनमें से मृगनयनी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो ये हमारा 20 MCQ क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।